जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवन क्लासेस कलरफुल में। तो प्यारे बच्चों, कैसा रहा आप सभी का पेपर? जो हमने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन बताए थे नोट्स में, पूरे के पूरे वही आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं। तो फटाफट से मिलान कर लीजिएगा आपके कौन कौन से प्रश्न सही थे और कौन कौन से प्रश्न गलत थे। तो आइए देखिएगा, फटाफट से सारे क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, है ना। पहला प्रश्न पूछा गया था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। वीडियो में ही ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, नोट्स में सारे क्वेश्चन यही थे। एक बहुपद जिसकी घात 3 हो क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का सार्वंतर क्या होगा? -1। आप 1/2 से जो है 3/2 को माइनस कर दीजिएगा, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 - 3/2 यानी कि -2/2 यानी कि 2 एकम 2 माइनस का 1 आपका मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है समझिएगा। सभी सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो छेदक रेखा कहते हैं। किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी बार बराबर क्या होगा? 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिएगा, अगला आता है आपका सत्यासत्य। तो सत्यासत्य में क्या कहा गया? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं या असत्य हैं। ठीक, अगला प्रश्न है ना, 1,2,1,3 एक समांतर श्रेणी नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहा है, नहीं है ना। अगला, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक होती है। बिल्कुल असत्य है, क्योंकि क्या होती है? x निर्देशांक और भुज होती है। शंकु का आयतन 1/3 पायर स्क्वायर h होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पायर स्क्वायर, जो कि क्या है? गलत, ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया हमसे, है ना, कि घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी है कि 0 से बड़ी या उसके बराबर या फिर 1 से छोटी या उसके बराबर प्रायिकता होती है। बिल्कुल क्या? एकदम सत्य। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। बिल्कुल गलत बोल रहा है, ज़्यादा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक, अगली बात करेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान सुनिएगा। ये देखिएगा जोड़ी। जोड़ी की हम बात कर लेते हैं। तो जोड़ी में क्या कहा गया? 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 9 कॉमन आ जाएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? 1 होता है। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9। ठीक, अगला, cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान 1 होता है ना। अगला, sin 0 का मान कितना होता है? sin 0 का मान 0 होता है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? θ/360 इंटू πr स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2πr स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 3πr स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। अब आ जाते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य के उत्तर में पहला प्रश्न हमसे क्या कहा गया? द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। दो समरूप त्रिभुज के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। तो एक शर्त क्या है? इसके संगत कोण बराबर होते हैं, या हम इसके बजाय क्या लिख सकते थे कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। दोनों में से आपने अगर कोई सा भी लिखा है तो आपका सही है। अगला, मूल बिंदु से 0,0 से बिंदु x1, y1 की दूरी लिखिए। तो क्या लिखना था? रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्या है समझिएगा। किसी खंभे की ऊंचाई तथा उसकी छाया समान होने पर शून्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का। कोण थीटा r, त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? θ/360 इंटू 2πr। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है देखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया 20-40 का वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु क्या होगा? तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, है ना। तो 20 + 40 हो गया 60, 60/2 करेंगे तो 2 तिया 6, कितना मिलेगा अपने को? 30। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो अगला क्वेश्चन अब हमारा आता है, एक तो यही लिखा हुआ है 6 और 20 का HCF क्या होगा? तो 6 और 20 का HCF कितना होगा? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया
a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो मतलब कहने का पूछा है किसका फॉर्मूला है, तो किसका फॉर्मूला है, अनंतः अनेक हल होंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे कब, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न है हमारा AP 2,4,6 का 10वां पद क्या होगा, है ना। तो देखो 2 का पहाड़ा पूछा, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 तिया 6, तो 2 धाम 20। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20। बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी √8। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, अगले प्रश्न में कहा गया एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का हमारा क्लास 10th का मैथ्स का पेपर, जो कि आपको अपने नोट्स में बताए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन वही छपे हैं। अब हम सवालों की बात अगर करें तो सवाल भी हमारे वो के वही हैं जो हमने आपको बताए थे। जैसे आपका पहला सवाल है 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसका शून्य का योगफल, पूरे के पूरे वो का वही पेपर है जो हमने आपको बताया था। इसको आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से किसी से भी कर सकते थे। यहाँ पे संगत असंगत बताना था आपको। 2 7 12 का 10वां पद 47 हो जाएगा। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी थी कि कितने पद हैं, है ना। अगला प्रश्न आपका ये अपनी आधारभूत आनुपातिक प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय का कथन ही पूछ लिया था। और ये अपना है ना, ये सवाल भी जो नोट्स में पूरा पूरा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, ये भी बताया है ना। इनके बीच में दूरी ज्ञात करनी थी। अगला cos थीटा बराबर 3/5, ये भी बताया हुआ है नोट्स में। सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं पूरे आपको नोट्स में देखने को मिलेंगे, है ना। जितने भी हमने नोट्स में बताए थे पूरा का पूरा वही पेपर आपका आया है। उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, है ना। और आपको जिस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट लग रहा है, अगर मेरा गलत है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।